अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। डैश पे तशरीफ़ फरमाए जलसे के ज़िम्मेदार हज़रात मेरे चाहिए मौलाना मसूद इमरान रशीदी साहब और एक मौलाना ज़ैनुल्ला बिन साहब और एक मेरे चाहिए मौलाना तनवीर हाशमी साहब, मेरे आपके चाहिए हमारे कौम के रहबर एक्स मिनिस्टर हाल ही में सीएम पॉलिटिकल सेक्रेटरी एमएलसी मेरे लीडर जनाब नसीर अहमद साहब और एक मेरा छोटा भाई हमारे पार्टी के लीडर मिनिस्टर जनाब रहीम खान साहब, एक्स वक्फ बोर्ड चेयरमैन जनाब अनवर पाशा साहब, रऊफुद्दीन साहब, इस्माइल ज़बीउल्लाह साहब, टिप्पू साहब, रियाज अहमद साहब, मुजाहिद साहब, सरफराज साहब, अफजल पाशा साहब, अमजद खान साहब, जाहिद पटेल साहब, हमारे एक्स मेयर मेरे पार्टी के लीडर अयूब खान साहब, डेस्क पे तशरीफ़ फरमाए तमाम ज़िम्मेदार हैं, तशरीफ़ फरमाए तमाम भाई और बहनों। सबसे पहले जो उम्र गुजारने वाले तमाम को उम्र की मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह उनका उम्र आसान फरमाए और कबूल फरमाए करके। ये सिलसिला जो है उम्र गुजारने का अभी से नहीं, 2017 में जब मैं मिनिस्टर भी नहीं था, जब ये हज में हज वॉल्टियर्स के साथ में जब हमारा पहले से जब से ये हज कैम्प शुरू हुआ, जब से ट्रांसपोर्ट का संभालते हमारी टीम, सईद भाई टिप्पू लोग सब संभालते, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। उस टाइम से हमारा ये हज कैम्प में आने जाने का सिलसिला जारी है। उस टाइम से हज कैम्प को आता हूँ मैं, बीच में लंगर लगाने का सिलसिला जारी किया। ये जब से ये हज कैम्प हुआ, पहले खादरिया मस्जिद था साहब, खादरिया मस्जिद के अंदर क्या होता, खाने की कोई तकलीफ नहीं होती थी कि पड़ोस में बाजू में जो शिवाजी नगर रहता था उधर बहुत से होटल रहते थे, तो ये भी कोई भी हज के साथ हाजियों को जो छोड़ने आते थे मुसाफिर, उनको जो है खाने का इंतज़ाम तकलीफ नहीं होती थी। यहाँ आने के बाद क्या हो गया, तकलीफ हो गई। ये जो पहली बार हज क्या मेरे ख्याल से 2016 के अंदर ये जब रोशन बेग साहब मिनिस्टर थे, सिद्धरामैया ने इसको ये जगह अलॉट करके 120 करोड़ रुपए देके ये हज भवन जो बने, ये सिद्धरामैया पीरियड में बने थे। ये पहली बार हज भवन जब बना, हज भवन के अंदर मेरे को मालूम हुआ कि खाने के लिए बहुत परेशानी हुई करके, कि तमाम स्टेट से आते साहब, यहाँ इतने सहूलत आ गई कि होटला नहीं थे, तो खाने के लिए तकलीफ होती करके मालूम होने के बाद मैं क्या किया, वो दूसरे साल से हमने अल्लाह मियाँ ने, मैंने नहीं, अल्लाह मियाँ हर चीज़ को एक ज़रिया बनाता, मंजे ज़रिया बना को क्या करे, उस टाइम से मैं लंगर लगाने का सिलसिला जारी है। तो हर हमेशा लंगर लगाता हूँ। कभी भी हज कैम्प होता तो एक विज़िट में आता ही आता हूँ, हज कैम्प के अंदर आता, जब भी बहुत से वॉलंटियर आके रिक्वेस्ट किए, सब हमने इतने सालन से हमें खिदमत कर रही, अल्लाह का घर का दीदार नहीं हुआ। ये जितने भी जो वॉलंटियर्स है, जो हज कैम्प का जो सक्सीड हो रहा कर्नाटका के अंदर से, ना कोई मिनिस्टर की वजह से, ना कोई चेयरमैन की वजह से, ना कोई गवर्नमेंट की वजह से, सिर्फ और सिर्फ ये वॉलंटियर की खिदमत की वजह से ये हज कैम्प ये कामयाब होता है। ये हज का वॉलंटियर्स भी कैसे है, कोई इधर पैसे वाले वॉलंटियर्स नहीं है, जो मिडिल क्लास के जो महीने का जो आता है उनको आमदनी जो कमाते हैं, उनका जो घर के गुजारन कुछ चलता है उतना ही उनका है, उससे ज़्यादा उनका कोई ये नहीं है मौलाना, और ये ताकत नहीं है। तो वैसे वॉलंटियर्स आके मेरे से रिक्वेस्ट करे, सब हमें 15 साल से कर रही, 20 साल से कर रही, हाजिया की खिदमत करी, अल्लाह का घर का देखने का मुझे मौका नहीं मिला। अगर को वो टाइम आपको 2017 के अंदर मुझे आपको रिक्वेस्ट कर ले, तो वो टाइम पर तय कर को 925 जने को या 930 जने को 950 जने को वॉलंटियर्स को भेजना कर को, जो भी अल्लाह का घर का दीदार नहीं करें, जिसकी ताकत नहीं है, उनको भेजना कर को डिसाइड कर को 950 जने को वो टाइम उम्र को भेजना था, उम्र को भेज देते वो 950 जने को। यकीन मानते नहीं मानते नसीर अहमद साहब, वो टेम्पो तय कर दिया, जोश में आपको बोल दिया 950। अब एक आदमी भी जाना को तो 1 लाख रुपए होता, 950 जने जाना तो कम से कम 9.5 करोड़ रुपए होती। वो टेम्पो अल्लाह में अल्लाह हकीकत बोलने में कभी पीछे हटता नहीं मौलाना। अनाउंस कर दिया, अनाउंस करने के बाद मैं खुद परेशान हो गया, मेरी ताकत नहीं थी वो टेम्पो। तो मैं यकीन नहीं मानते नसीर अहमद साहब, खराज वाम कर को उनको अल्लाह इनको उम्र को भेजा, मैं वो टेम्पो वादा कर दिया था, वादा कर दिया भेजा। उसके बाद बहुत से जन होने के बाद 2018 में फिर दोबारा थोड़े बचे करके 2018 में आए थे, उनको 370 जने को उम्र को भेजा था। उसके बाद 19, 20, 21 के अंदर कोविड आ गया था, कोविड के अंदर कोई भी उम्र को नहीं जा सकता था, तो वो टेम्पो को कोई भी उम्र को नहीं गए साहब। 2022 के अंदर मेरे हल्के के अंदर आशा कार्यकर्ता साहब, हमारे मुसलमान ऐसे सवांग के आशा कार्यकर्ता है, जो कोविड के अंदर जो बेहतरीन उनकी जान की परवाह करते ना, परवाह नहीं करते हुए जो कोविड के अंदर खुद को जो काम कर रहे हैं, घरां घरां जाको आदमियों की जो खिदमत करे, वो आग से देखते हुए मेरे नज़र से देखा था उन्होंने खिदमत उनकी, वो देखते हुए उनको सब बुला को आशा कार्यकर्ता करती उनको, उनकी तनख्वाह 5-6 हज़ार रुपये तनख्वाह उनकी। तो वैसे हमको आशा कार्यकर्ता को एक 50 जने को भेजा था। फिर 2023 में फिर हज के वॉलंटियर्स थोड़े जने बच गए साहब, अब एक जने को ये ट्रिप भेज दिले तो पूरे ऑलमोस्ट हज के वॉलंटियर गई सर का होता बोले। तो 2018-23 के अंदर भी
250 जने को पिछले साल 250 जने को भेजा था। तो इस बार भी जो हज कैंप गया था थोड़े वॉलंटियर्स बच गए को, तो उनकी फरमाइश थी ये आखिरी वॉलंटियर्स बची, सब थोड़ा ये कर दिया तो हर आदमी पूरे वॉलंटियर्स गए सर का होता कर को गुजारिश करने की वजह से उनको भेजना कर को तय कर। उसके साथ साथ में एयरपोर्ट में जो है इमिग्रेशन में रहते, कस्टम में रहंदो, इसके लगेज डिपार्टमेंट में ही, टिकटिंग डिपार्टमेंट में ही, उन्होंने भी जो भी हाजान जाती हैं उन्होंने भी वहाँ खिदमत कर लेंगे एयरपोर्ट में। वही से नहीं गए थे मौलाना, तो उन्होंने मुझे आपको गुजारिश कर ले सब हमें भी हाजान की खिदमत करिए। हमारी भी ताकत नहीं, हमारी 16-17 हज़ार रुपये हमें पूरे कॉन्ट्रैक्ट बेसिक में ही सो हमना भी तुम्हें एक मौका बना को दिए, तो मैं भी अल्लाह का घर का दीदार करना गए। तो उन्होंने कुछ 60% 70 जने उन्होंने टोटल मिला को 300 जने इस बार उमले के लिए रवाना हो रही। मगर एक जहन में डालता हूँ, एक जहन मैं ही नहीं भेज रहा हूँ, अल्लाह मियाँ जब तक जिसे भी हम बुलाता नहीं कोई मई का अल्लाह ना जा सकता वहाँ। उसकी छोटी सी एक मिसाल, हमारे हैदराबाद के निज़ाम अरबों खरबों रुपए ताउन करी, मक्के और मदीने को वो ज़माने में अरबों खरबों रुपए ताउन करी। अल्लाह मियाँ उनको दीदार नहीं करा, उनको मौका नहीं दिया अरबों खरबों रुपये को। यानी तुम मतलब जारी मतलब अल्लाह मियाँ जब चाहता बुलाना को तो अल्लाह मियाँ क्या करता, ज़रिया बनाता। वैसा महीना में भेजने सो अल्लाह मियाँ ज़रिया बना को आप लोगों को वहाँ बुला रहा सो। मेरी तरफ से नहीं, मेरा नहीं, अल्लाह का शुक्रिया अदा करो। मेरा शुक्रिया अदा नहीं करना, ये अल्लाह का शुक्रिया अदा करो। अल्लाह मियाँ किसको एक ज़रिया बनाता, बगैर ज़रिए के होता नहीं। अल्लाह मुझे ज़रिया बना को मेरे थ्रू तुम ना बुलाया सो, तुम्हें उसके वास्ते तुम्हें लोग जारी करके कहते हुए तुम्हें जितने भी जारी उनसे आजीज़ाना गुजारिश, जब जाती पहली नज़र के अंदर काबे को जो देख को दुआ मांगती हैं अल्लाह मियाँ कबूलता कर को। हमारा एक अकीदा, हमें अकीदा मानती है हमें, और जो भी दुआ मांगती हैं अल्लाह कबूलता, पहली दुआ जो मांगती है कबूलता कर को। जब पहले ही जाको तुम्हें काबे को पहली नज़र में जाको, जब तुम्हें मांगती तुम्हारे ख़ानदान को, तुम्हारे रिश्तेदारों को, तुम ना क्या हो ना मांगो। उसके बाद जो है तुम्हें मेहरबानी कर को हिंदुस्तान के वास्ते, आज के हालात तुम्हें जानती हैं हिंदुस्तान की तरफ से किस हालात से हमें गुजर रही हैं, क्या नफरत आगे कर रही, क्या चल रहा, तुम्हें लोग अच्छी डालते हैं। हिंदुस्तान के अमन के वास्ते हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब प्यार मोहब्बत से भाईचारे से रहना कर को, मेहरबानी कर को दुआ करना कर को तुम्हारे लोगों से एक आजीज़ाना गुजारिश। उसके साथ में ये हज का साहब है, ये हज का मैं पहले से आपसे नहीं साहब सियासत में जाने से पहले हज को भेजना कर को मैं हाजियाँ को जो मस्जिद के मौजूद ही इमामा को भेजना कर को तय कर को हज को भेज लगाता था साहब। वजह उसकी क्या होगा, अभी नहीं, एक 30-35 साल पहले हमारा बिदीन गिरा कर को जो कुनगल में जो घर है ना मौलाना, हमें रमज़ान में क्या करते, एक महीना जो है रमज़ान के अंदर, रमज़ान का पूरा महीना हमें गाँव में जाको रमज़ान के महीने में रख जाते थे। यानी रमज़ान के महीने में ईद कर ले को हमें लोग आते थे, पूरे खानदान फैमिली हमें लोग। तो हमारे गांव की मस्जिद जो है बिदीन गिरा कर को छोटा वहाँ उसकी आबादी 300-400 की आबादी घरान थे, एक 50-60 घरान थे, एक 300-400 घरान की आबादी। वहाँ क्या करते, एक दिन एक इफ्तारी का जो है उनकी हैसियत के हिसाब से कौन दाल खाना खिलाता, कोई उनकी खुशका खुरमा खिलाता, कोई बिरयानी खिलाता। 30 दिन भी वो सिलसिला चलता था। हमें वहाँ इफ्तारी कर ले, वहाँ खा ले को नमाज 9:30 बजे ख़त्म होती थी, तरावी कर ले को हमें चंद दोस्त हम अजीज़ भी की होटल कर को थी, चाय की होटल को जाते थे, चाय पी ले को हमें कभी 11 बजे तक आपको घर को जाते थे। जैसा जाती वो पहाड़ के ऊपर थी साहब, वो मस्जिद हमारी बिदीन गिरा अभी भी है, वो पहाड़ के गाँव जो जाती रास्ता वो पहाड़ के ऊपर ज़रा ऊपर ज़रा हाइट के अंदर है मस्जिद। वो कभी भी देखे तो लाइट ऑफ रहता था। जिस दिन हमें निकली एक 10-12वां रोज़ा शायद साहब वो निकली, हमें देखे तो लाइट मस्जिद का लाइट छिलक लग है। कहीं कहते खुद को 11 बजे हो तो मस्जिद का लाइट छिलक लग है ना, अगर को हमें लोग सीढ़ियाँ छिल को जाको देखे तो वहाँ के जो मौजन साहब हैं हुक को रो रही साहब। अब हमें वो दुआ कर लगी, ऐसा टेका ले को खुक को रोको दुआ कर रही। बस में पूरा दुआ होने को ख़त्म होने तक हमें हैंच कर को मौलाना के बाद क्या मौलाना इतना हुक को तुम्हें रोको दुआ करे ना आगे तो नहीं, मेरी अल्लाह हज को जाने की बहुत अरमान है मेरी, मैंने उसके लिए अल्लाह के वास्ते दुआ करे कि अल्लाह मैं हज का दीदार कर रहा, मैं हज करने की अरमान है कर को अल्लाह से गिड़गिड़ा को मांग गया आ गया। हमने जब मालूम नहीं बचपना भी था जा सकते ना मौला, जाने में कौन रोक रहा तुमने, अगर पूछा मैं नहीं भाई हमारी तनख्वाह 600-4.5 हज़ार रुपये, उसमें हमारा गुजरान चलना मुश्किल होता। 1.25 लाख रुपये जब होता था हज को जाना का तो भी 10 लाख रुपये 1.25 लाख रुपये होता था। ऐसा हमें कान से ले कहना है जाओ मौलाना एक बार मैं भेजती हूँ घर को, वो टेम्पो शुरू कर को 25 जने को जो मस्जिद के जो मौजाना जो इमाम है हज का जो नहीं करें, अल्लाह का घर का दीदार नहीं करी, तय कर को क्या करे 25 जने से शुरू करे। ऐसा वो टेम्पो से हमें बोलो 30 साल पहले, यानी बिफोर पॉलिटिक्स है। 30 जने को भेज को 25 जने से शुरू कर को हर टाइम कभी भी हमारे ट्रांसपोर्ट में चे मौलाना रियाजुर रहमान साहब आते थे, कभी भी मौलाना दुआ मरहूम मौलाना रियाजुर रहमान साहब को दुआ के वास्ते उनको बुलाते हैं। वो टेम्पो सिलसिला बढ़ले को क्या होगा साहब 40-50-60 मेरी औकात कितनी ताकत कितनी साहब उतना को भेजता था साहब।
2005 में मैं एमएलए होने के बाद मौलाना दुआ को है वैसा छाजान के वास्ते दुआ रवानगी के वास्ते मौलाना को बुला भेजा। मौलाना आए दुआ करे बैठने के साथ अखबार तो कौन भी दिक्री ने ना आ गए। नहीं मौलाना तुम्हें इतने साल से 10 साल से पे आले कोई मैं आखिरत की पूंजी के वास्ते करूँ सो मेरी क्या भी ये दिखावा कर को मुझे क्या भी ये करने का नहीं मुझे आखिरत की पूंजी के वास्ते करूँ। नहीं ज़मीर पहले तुम्हें एक सियासत ये बिजनेसमैन थे तुम्हें बनमुट्टी काम करते थे मानता हूँ आज तुम्हें सियासत में आ गई। अखबारात के थ्रू मालूम हो को कौन तो भी एक आदमी को भी हजकू ने भेजा तो उसका सवाब तुम ना लगता करी ना जब से प्रचार हुआ साहब उसके पहले कभी प्रचार नहीं होता था। वो टाइम से भेज लो को आज तक हाजा वो मैं बोले ना सब इसके पहले मौलाना मैं बोले ना मैं नहीं है अल्लाह मियाँ जो भी करना अल्लाह क्या करता दुआ करती किसके पास मांगती हैं। ज़मीर अहमद खान को दियो करती हैं, नसीर अहमद साहब को दियो कर दुआ करती हैं, रहीम खान साहब को दियो कर दुआ करती हैं, मौलाना मसूद इमरान साहब से पूछती हैं, तनवीर हाशमी साहब से पूछती हैं, ज़ैनुल आबिदीन साहब से पूछती हैं अल्लाह मेरी जो भी तकलीफ है अल्लाह के पास ही पूछते हैं। अल्लाह वो क्या करता कबूल ले उनकी दवा जरिया बना ले को मुझे बुला ले को जरा आज या खिदमत करने की तरफ से आज इन लोगों की दुआ की वजह से ज़मीर अहमद खान मुकाम में खड़ा सो मेरा क्या है कुछ भी नहीं मौलाना क्या साहब क्या हूँ साहब मैं मेरी औकातिश नहीं है मेरी औकातिश नहीं। आज इतना चाहिए इतना आपके सामने खड़ी हूँ आपकी जितनी खिदमत करा तो भी मैं कम है। आप लोगों की चाहत मोहब्बत दुआ आज ज़मीर अहमद खान को ये मुकाम में खड़ा करी सो इंशाअल्लाह अल्लाह से ये भी दुआ करना और मुझे बेहतर खिदमत करने की दुआ की तौफीक अता फरमाना कर को दुआ की भी दरख्वास्त करते हुए जितना होता अभी किसका भी क्या है ये नहीं मैं भी ये कर रहा हूँ मतलब है मैं चुप चुप के अभी टोटल हमारे 1925 जने को वॉलंटियर्स टोटल उम्र को जाको सो। अब जैसा बोले रहीम खान साहब एक मिसाल दिए मैं भी बोले ना ये अल्लाह का बुलावा था सो अल्लाह का बुलावा नहीं है तो कौन भी जा नहीं सकता अल्लाह में जरिया बना कर को एक छोटी सी मिसाल इनकी है। इनका बच्चा कौन की इनकी कौन सी सीखा उन्हें हज के वॉलंटियर्स बहुत साल से खिदमत कर गए थे। रहीम खान साहब मेरे घर को बुला लगे साहब इन्हों हज के वॉलंटियर इन्हों हज के वॉलंटियर बोले नहीं बहुत गरीब तबके से उनका शौहर जो है मेरा दोस्त उन्हें MBBS सीट पढ़ रहा तुम्हारे डिपार्टमेंट से क्या कि स्कॉलरशिप देती कहते ना उसके मार्क ज़रा कम है मेहरबानी कर को क्या तो भी कर को उसे करा को जो बहुत गरीब से कर को तीनों बच्चे डॉक्टर पढ़ रहे उसके तीनों बच्चे ना साहब तीनों बच्चे उसके पढ़ रहे मगर वो बच्चे उतना गरीब होते हुए भी बच्चों को मुकाम में पहुंचाया। मेरे पास स्कॉलरशिप का क्या तब करा को देवगर को बुला को ले गए थे वो स्कॉलरशिप 5 कराते ऐसे बातें मैं क्या माँ करती तुम्हें कहते तो नहीं साहब मैं हज की वॉलंटियर में बहुत साल से हज के अंदर बिदर के अंदर खिदमत कर लेगा रही हूँ तो मैं जा को इनके माँ उम्र को कितने जने वॉलंटियर सिंगा हमें 4 या 5 जने वॉलंटियर सी साहब उम्र अल्लाह का घर का दीदार करेंगे माँ उम्र को हज को जाको इनके माँ का नहीं साहब हमारी होती औकात नहीं ताकत नहीं हमारी के जो माँ ये साल तुम ना भेजते करो उन्होंने भी शायद ध्यान छिंगा कि उन्होंने भी जारी उन्होंने मैं नहीं मैं वो बोल रहा हूँ मोदले का मतलब क्या है अल्लाह में जिसको बुलाता उन्हें जो जाने होता सो और कौन भी जा नहीं सकते अल्लाह का बुलावा था जाती सो ये अल्लाह की तरफ से तुम्हें लोग जा रही हैं। मेहरबान ज़्यादा ना बात करते हुए वक्त कम होते हुए अब उसके साथ में अब जितने भी उम्रें गुजरी अब उनकी माली हालत कैसी रहती क्या रहती मालूम नहीं। अब एक के पास पैसा रहता है एक के पास पैसा नहीं रहता। मेरी तरफ से जो भी उम्रें को जो जाती हैं वो खजूर जमजम एटलीस्ट छोटा मोटा तो लेने होना ना उनको हर एक को क्या कर दूँ 10,000 रुपये दे दो साथ में वो 10,000 भी तुम लोगों को इसके साथ में एक 10,000 रुपये तुम ना देती वो 10,000 रुपये ले लो को तुम्हें लोग वहाँ जाको चेंज कर लेना। तुम्हें इंडियन के पैसे कई साथ चलती करके क्या भी सोचने का नहीं वहाँ गए तो तुम्हें जाको उतरने के साथ एयरपोर्ट में भी काउंटर रहती है उसका तुम्हें मक्का जाओ मदीना जाओ काम भी जो तुम्हें उसके नहीं बेंगलुरु में नको ये 10,000 का उनका लिमिट रहता हुआ वहाँ जाकर कर ले तो अच्छा रेट मिलता वहाँ बाहर सऊदी अरेबिया में जग करे तो उसका रेट अच्छा मिलता। जैसा तुम्हें उतरती सब जगह काउंटर रहती वो काउंटर दिया तो वहाँ दिया तो उनकी रियाला वहाँ की रियाला उन्हें देती वो तुम्हें वहाँ दुबई मक्के में भी गए तो गली गली में ही माँ वो एक्सचेंज बोर्ड डालने को मनी एक्सचेंज करके बोर्ड डालने को रहती है वहाँ तुम्हें लोग वहाँ एक्सचेंज करा ले सकती हैं। वो 10,000 रुपये छोटी सी मेरी तरफ से छोटा सा एक ताउन हो तुम ना वो पासपोर्ट के साथ तमाम को एक 10,000 रुपये वो भी देती उसके साथ क्या बोला ना हाँ वो 10,000 भी 10,000 वो ये कर रहे एक्सचेंज जो वहाँ जाको वो एक्सचेंज वो करा ले तुम्हें वो ज़्यादा ना बात करते हुए तुम ना से आखिरी में दुआ की दरख्वास्त करते हुए यहाँ खुशी की बात है मेरे ख्याल से साहब सबसे बड़ी खुशी साहब हम ना इस खुशी के मौके पर और एक खुशी की बात कहना चाहता हूँ साहब यहाँ IAS IPS का KS का कोचिंग सेंटर डाली तो न मालूम ना साहब यहाँ हमें दाल को कम से कम 7 महीने होगा 7 महीने हुआ अल्लाह की ज़ात पर आते आते क्या होगा तादाद कम हो जा रही IAS IPS की KS की कोचिंग की तादाद कम होने को आ रही तो वो बढ़ना कर को बोल को हमें क्या करें हज काम का जो है 12 महीने के अंदर खाली 1 महीना हमें हज काम को यूज़ करती हैं 11 महीने बंद रहता था
11 महीने हमें क्या इस्तेमाल करना कर को हमारी हुकूमत आने के बाद सिद्धरामैया चीफ मिनिस्टर बनने के बाद अल्लाह मियाँ मंजे मौका बनने के बाद हमें नसीर अहमद साहब उन्होंने सब बैठ को डिसाइड कर को यहाँ की नहीं IAS IPS KS का कोचिंग सेंटर डालना कर को इस साल से शुरू कर को 400 बच्चों को कोचिंग देने को जारी। उसके अंदर मुझे अल्लाह की ज़ात पर भरोसा है ये बार कम से कम एक 40 से 50 जने IAS IPS KS सेलेक्ट होती कर को अल्लाह की ज़ात पर मुझे भरोसा है। उसके बीच के अंदर 6 महीने के अंदर मौलाना यहाँ पढ़ को एग्ज़ाम देखो इसके अंदर 60 पर 6 जने गवर्नमेंट जॉब को अपॉइंट हो गई। उसके अंदर 50 पर 1 जने पुलिस डिपार्टमेंट में साहब, 6 जने सब इंस्पेक्टर हो गई, कांस्टेबल 40 पर 5 जने हो गई साहब, 6 जने सब इंस्पेक्टर साहब, 40 पर 5 जने कांस्टेबल मतलब क्या, उन्हें बल्ले उन्हें इंस्पेक्टर तक भी जा सकता है, उसका प्रमोशन होते रहता वो, यानी सब इंस्पेक्टर कहाँ तक जाता उन्हें 5-6 जने जो ही उन्हें लास्ट को कहाँ जाता है SP को रिटायर्ड होता उन्हें, सब इंस्पेक्टर से 5 साल रहता, उसके बाद इंस्पेक्टर होता है, उसके बाद ACP होता, उसके बाद एडिशनल SP होता, वैसा होते होते उन्हें एक 5 जने यहाँ SP को अपॉइंट करे सरकार यहाँ होता। उसके साथ में इसके अंदर अकाउंट डिपार्टमेंट कर अकाउंट्स डिपार्टमेंट के अंदर 8 जने सेलेक्ट हो गई, कमर्शियल टैक्स के अंदर 2 जने हो गई, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के अंदर 1 जने, कॉर्पोरेशन के अंदर 2 जने और 1 जना बैंक के अंदर, ऐसा कर को 60 पर 6 जने इलेक्ट है। अल्लाह के उनके भी हक़ में तुम्हें जब जाते हैं आज के हालात को देखते हुए हमें इलम के अंदर बहुत पीछे हैं। आज इलम नहीं तो हमें लोग क्या भी नहीं कर सकता। मैं ख़ासकर एक इलम बहुत बड़ी हथियार हमें, आज इलम नहीं को तो इंसान क्या भी नहीं कर सकता। तो हमारे जितने भी हैं उनके बच्चों को भी जो भी हैं कोचिंग कर, लेकिन उसके अंदर ज़्यादातर IAS IPS KS बनना कर को उनके हक़ में भी दुआ करते हुए, ज़्यादा ना बात करते हुए, वक्त भी कम है, सुबह की फ़्लाइट है, फिर तुम्हें जाको हेरामा बन ले को सुबह आना घर को जाको, यहाँ सबको खाने का इंतज़ाम करिए, मेहरबानी कर को खाने को जाना। मेरे हक़ में क्या भी दुआ नहीं करना, मेरे हक़ में ये नहीं दुआ करना ज़मीर अहमद खान को दौलत देकर को दुआ नहीं करना, ज़मीर अहमद खान को सेहत तंदुरुस्ती देकर दुआ नहीं करना, ज़मीर अहमद खान को और पावरफुल मिनिस्टर बनाकर को भी दुआ नहीं करना। हमारा बच्चा ज़मीर अहमद खान जब तक जिंदा है उसे और कौम की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाने को दुआ की दरख्वास्त करते हुए मैं अभी हमारे लीडर नसीर साहब को 2 बात करने के लिए गुजारिश करता हूँ।